सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्योरिटी स्टफ। तो अभी अगर हमारे पास में जो एपीआईज हैं, इफ़ यू सी दीज एपीआईज राइट, गेट, डिलीट आइटम, ऐड आइटम, अपडेट आइटम, मान लो कि हम इनको पब्लिश कर देते हैं कहीं, तो इनका जो होस्ट नेम है वो चेंज हो जाएगा। इट विल बी समथिंग लाइक कुछ भी जो भी आप डोमेन नेम ले रहे हो या जहाँ पे आपने पब्लिश किया है, तो वो वाला यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत इन एपीआईज में क्या है कि लेट्स से कोई भी ऑन द इंटरनेट जा कर के आपके आइटम्स को ऐड कर सकता है, आपके आइटम्स को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ऑल दे नीड टू नो कि आपका यूआरएल क्या है, राइट। और अगर वो फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली फ्रंट एंड को यूज़ करके बड़े ही ईजिली यूआरएल निकाल सकते हैं कि आपके सिस्टम का यूआरएल क्या है। जैसे कि अभी अगर हम लोग बात करें किसी भी एक वेबसाइट की, लेट्स से दिस इज़ अ टेलीग्राम, सॉरी दिस इज़ द गिटहब पेज, ओके। और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ विंडोज़ में, ठीक है। साइड में ये विंडो ओपन हो जाती है। जैसे ही मैं इस पेज के ऊपर रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो कि इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या एपीआईज कॉल किए हैं, ठीक है। तो जो आपकी एपीआईज होती है ना, वो आपकी यहाँ पे शो कर जाएंगी जब भी कोई फ्रंट एंड पे यूज़ करेगा इस चीज़ को, ओके। तो ये हमारी दिक्कत क्या होती है कि अगर किसी को एपीआई का एड्रेस पता चल गया, सो व्हाट दे कैन डू इज एक्सेस योर एपीआईज। कुछ भी ऐड कर रहे हैं उल्टा सीधा, कुछ भी डिलीट कर रहे हैं, सो इट विल बी अप टू देम। तो हम चाहते हैं कि हमारी एपीआईज एटलीस्ट इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि जो यूज़र हम चाहते हैं, जो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, सिर्फ वही यूज़र आगे जाए। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, स्टे विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल सिंपल चीज़ें स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कि हम यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र ऐड करेंगे और यूज़र को डिलीट भी करेंगे, ओके। सो जस्ट लाइक दिस फर्स्ट एपीआईज यहाँ पे हमने बनाया था गेट आइटम, डिलीट आइटम, ऐड आइटम, राइट। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, आई जस्ट रीनेम इट टू आइटम्स, ठीक है। एंड देन इनसाइड दिस, जस्ट क्लोज दिस वन। यहाँ पे जाकर के हम लोग एक और कलेक्शन बना लेते हैं, आई नेम इट यूजर्स, ओके। और इस यूज़र के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऐड रिक्वेस्ट, विच विल बी समथिंग लाइक ऐड यूज़र नाम से, राइट। यहाँ पे हम जो यूआरएल होगा वो आपका बिल्कुल सिमिलर होगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से एक यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, बस गेट बैक टू यूज़र, ठीक है जी। बस यहाँ आइटम की जगह पे हमारा होगा यूज़र। तो अगर हम यही एपीआई पोस्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, इट विल बी ऐड यूज़र, राइट। अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करके आपके बाकी बना लूँ, गेट, पेस्ट इट हियर, नेम इट गेट यूज़र, एंड ऑल्सो ये गेट टाइप की क्यों आ रही है अभी तक यहाँ पे, ओके नाइस फाइन। तो गेट वाली को हम डुप्लीकेट करते हैं, इसको हम चेंज कर देंगे, इट विल बी डिलीट यूज़र, और इसका नाम चेंज करके हम यहाँ पे कर देंगे डिलीट, ठीक है जी। तो आपका यूआरएल तो सेम रहेगा। तो ये तीन एपीआईज हम लोगों को बनानी है बेसिकली। तो इन तीन एपीआईज को स्टार्टिंग मतलब यहाँ से करेंगे, हम यूज़र क्रिएट करेंगे, देन बाद में यूज़र को गेट करेंगे, ठीक है। इन यूज़र्स को डेटाबेस के अंदर भी क्रिएट करेंगे, फिर आएगा हमारा मेन कंसेप्ट। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट करो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर इज़ कि हम फटाफट जाएंगे डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हम लोगों को ये यूज़र जो हम एपीआईज बनाएंगे, राइट। तो इन यूज़र को स्टोर करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो आई जस्ट गो टू माई SQL सर्वर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के वी कैन ऑल्सो जस्ट रिमूव एवरीथिंग, राइट इट फ्रॉम स्क्रैच अप टू अस। सबसे पहले तो आपको बनानी है टेबल, ठीक है। रिमेंबर कैसे टेबल बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल, है ना। तो आई जस्ट टाइप इट क्रिएट टेबल, टेबल का नेम रख देते हैं यूज़र, ओके। एंड जो इनके अंदर कॉलम्स होंगे, लेट्स सी कौन कौन से कॉलम होंगे। फर्स्ट विल बी आईडी, जो आपका इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। सो जैसे आईडी इंट, एंड इस आईडी को एक्चुअली हम लोग प्राइमरी की भी बना सकते हैं। इवन जो हमारे पास में दूसरी आईडी आने वाली है, दैट इज़ यूज़र नेम, तो उसको भी हम प्राइमरी की बना बना सकते हैं, अप टू अस। तो मैं इस आईडी को लिखूंगा, आईडी को हम कर सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। तो ये एक आपका टाइप का कंस्ट्रेंट होता है जो अभी अगर यहाँ पे नहीं लिख पा रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू गूगल, सर्च करो, वन सेकेंड, रिमूव दिस, सर्च करो कि भाई हाउ टू ऐड auto increment column in SQL Server, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग लिख रहे हैं कि पर्सन आईडी है नॉट नल एंड इट्स आल्सो ऑटो इंक्रीमेंट। ये माई SQL के लिए, ठीक है। व्हाट यू नीड टू सर्च फॉर इज दिस SQL सर्वर, हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप आइडेंटिटी 1,1 करते हो तो ये हर बार इसको 1 से इंक्रीज कर दी जाएगी,
और ये 1 से स्टार्ट होके अब ऑटोमेटिकली जितने भी रिकॉर्ड आप एंटर करते चले जाओगे वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ फाइन। चलते हैं वापस, यहाँ पे लिखा है ID ऑटो इंक्रीमेंट एंड दिस इंस्टेड ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट लाइक इन माई सिक्वल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटी, ओके। और ये आइडेंटिटी होगा 1,1 की 1 से स्टार्ट करके 1 को इंक्रीज करते जाना। आई विल शो यू कि कैसे दिखेगा आपका बनने के बाद में, ओके। तो यहाँ पे सेकंड चीज़ होगी आपका यूज़र नेम विच विल बी फॉर श्योर वेर कैर, ठीक है। यूज़र नेम जैसे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 लेटर्स तक का एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो गए, और उससे भी हम कम कर सकते हैं, लेकिन 50 भी लेकर रख लेते हैं, ठीक है। दिस कुड बी अ प्राइमरी की, तो आई जस्ट से प्राइमरी की, और ये वेर कैर इज अ टेक्स्ट पार्ट, सो आई जस्ट टाइप इन कैपिटल प्राइमरी की। उसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड अगेन आपका वेर कैर टाइप का होगा, राइट। लेट्स से कि 50 का हम पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। नॉट प्राइमरी की, ये आपका होगा नॉट नल, कि आप इसके अंदर नल नहीं डाल सकते। ऑफ कोर्स प्राइमरी की यहाँ पे डाल दिया तो उसके अंदर भी नल नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पे आप नॉट नल अलग से स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये आपका जो पासवर्ड फील्ड है कभी भी खाली नहीं होगा, देयर नीड्स टू बी अ पासवर्ड, ओके। तो इतना करने के बाद में इफ़ आई जस्ट गो अहेड, नॉट सेव इट, जस्ट एग्जीक्यूट इट, तो वो जब भी आप अगेन अगले नेक्स्ट डे करके अपना SQL सर्वर रन करोगे, SSMS रन करोगे, तो वहाँ पे ये अगेन लॉगिन के लिए मांगता है। सो नथिंग स्पेशल, जस्ट डू दिस। उसके बाद में आपकी एरर आ रही है इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर यूज़र, तो वो कह रहा है कि भाई हम इस नाम से टेबल नहीं बना सकते, तो समवेयर वी हैव डन समथिंग रॉन्ग विद द सिंटैक्स, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो बैक टू गूगल, जहाँ पे जाकर के हम लोग क्रिएट टेबल वाले पे आएंगे, और क्रिएट टेबल वाले पे आकर के यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो सिंटैक्स है वो देखेंगे। सो यप, इट शुड बी लाइक दिस, क्रिएट टेबल एंड वेरी सिंपल, राइट। एंड में कैसा, तो मे बी यूज़र कुड बी अ कीवर्ड दैट वी कैन नॉट यूज़, सो यूज़र्स, तो यूज़र आपका कीवर्ड है जो बेसिकली आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपकी दिक्कत है, क्योंकि अगर आपको याद हो हम लोग क्रिएट यूज़र करके भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट यूज़र करते हैं, राइट। तो डोंट यूज़ यूज़र, ओके, यूज़ यूज़र्स और जो भी आपको बेस्ट लगे उसके अलावा। एंड आई जस्ट एग्जीक्यूट इट, ऑफ कोर्स डेटा बेस शुड बी टिक 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 कैफे, राइट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट, परफेक्ट। आपका ये हो गया, यहाँ पे आपकी टेबल विजिबल हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है just go and right click here and refresh it, tables, there you can see users as well, okay। तो अब अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा select asterisk from users, तो यहाँ पे आपको आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड दिख जाएगा, राइट। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू डालते हैं, तो टेक्निकली क्योंकि हमने इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा है तो आपको इसकी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ओनली वी हैव टू पुट द वैल्यूज फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो कैसे इंसर्ट करते थे, if you रिमेंबर, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हम लोग देते थे टेबल का नाम दैट इज यूजर्स, और इसके अंदर हम देते थे कि भाई आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। तो आईडी की हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सो आई जस्ट रिमूव दिस, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी बिकॉज हमने उसको आइडेंटिटी कॉलम बनाया है। तो यहाँ आ गया यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आगे जाकर के वैल्यूज, एंड ऑफ कोर्स व्हेन एवर राइटिंग द SQL सिंटैक्स ऑलवेज यूज कैपिटल। ये मेरे को भी थोड़ी सी हैबिट बनानी पड़ेगी स्लोली एंड स्लोली, बट दिस इज द बेस्ट हैबिट्स जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ओके। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डांट खाई है ये ऐसे कोड को लिखने के चक्कर में। सो या इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड देन वी हैव द वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर मैं यहाँ डाल दूंगा यूज़र नेम, लेट्स से IS111, ठीक है। एक यूज़र नेम डाल दिया और एक पासवर्ड डाल दिया मैंने, पासवर्ड 123, यहाँ पे मैंने डाल दिया पास 123, ओके। इतना करने के बाद में फटाफट से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका आ गया 1 रो अफेक्टेड। नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ID1 यूज़र नेम दिस एंड दिस आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं सेम रिकॉर्ड को अगेन इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो यूज़र नेम है वो आपकी प्राइमरी की है, वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। तो सेम अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ कॉल्ड दिस एंड दिस, ठीक है जी। इसको इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 एंड ये 2 हो गया, सॉरी 1 एंड 3 हो गया।
3 क्यों हुआ है? क्योंकि इसके जस्ट बाद में हमने एक और यूज़र ट्राई कर बनाने की कोशिश की और वो यूज़र आपका नहीं बना, वहाँ पे एरर आई, लेकिन आपका जो आइडेंटिटी कॉलम है वो एक बढ़ जाता है। ओके, सो नाउ यू हैव 2 यूज़र्स। ऐसे आगे जा करके हम जितने भी यूज़र्स करते चले जाएंगे उसमें से एक 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 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आगे जा करके हम इसकी एपीआईज़ को क्रिएट करेंगे।